देखिए उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। तो इसमें सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। देखिए ये हमारा कोई उत्तल गोलीय पृष्ठ है। ये हमारी जो रेखा है देखिए मुख्य अक्ष है। अब हम यहाँ पे कोई एक वस्तु रखते हैं ओ, यहाँ से एक किरण जाती है। ओके, सबसे पहले यहाँ से अवलंब कीजिए। इसको सी नाम देते हैं। अब देखिए इसके बाद हम इस वस्तु को क्या करेंगे, यहाँ से स्थित है मतलब प्रकाश किरण जाएगी। ठीक, अब ये प्रकाश किरण जाएगी मतलब। अब देखिए जब यहाँ से जाएगी तो यह अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, हल्का से अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और इसका नाम हम ये देते हैं और इसका नाम यह देते हैं। अब इसको आगे को बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। फिर इसको हम पीछे की ओर जब बढ़ाएंगे, देखिए तो हमारा बिंदु आई पर इसका प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए यहाँ पर जो कोण लिया जाएगा अल्फा, बीटा, गामा। अब देखिए यह जो हमारा माध्यम है विरल माध्यम, विरल माध्यम, इसको एनोन से दर्शाएंगे। अब जो हमारा इधर है सघन माध्यम, सघन माध्यम, इसको हम N2 से दर्शाएंगे। अब देखिए यहां से एक हम डाटा खींच लेते हैं यहाँ। अब देखिए इसके बाद इधर हमारा सघन माध्यम है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए यह जो है पहले तो यह था नहीं हमारा, तो यह जो हमारा बना अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण जो हमारा कहलाएगा वह यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या था, आपतन कोण था। क्या था, आपतन कोण था, जिसे हम स्मॉल आई से दर्शाते हैं। ठीक, अब इसके बाद यह जो हमारी अपवर्तित किरण है, मतलब ये जो हमारी दूसरी किरण है, मतलब इसके द्वारा जो हमारा कोण बना है अपवर्तन कोण बनेगा। देखिए तो अभिलंब यह हमारा अपवर्तित किरण है। तो अब देखिए मतलब ये जो दूसरी किरण है इसके द्वारा जो हमारा कोण बना है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण। इसे स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। ठीक, अब देखिए इसको हम लिखेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पे लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण देखिए ओ ए एन, एंगल ओ ए एन बराबर आई। अपवर्तन कोण आई ए एन, आई एंगल आई ए एन बराबर आर। अब इसको आपने देख लिया, आई ए एन बराबर हमारा आर हो गया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि देखिए ओ ए आई ए सी द्वारा बने कोण क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा है। देखिए तो अतः मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर ओ ए कामा आई ए
अब इसके बाद हम देखिए बहिष कोण का प्रयोग करेंगे, तब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा बहिष कोण समझ लीजिए क्या होता है। देखिए ये हमारा त्रिभुज है, अगर हम इसको 1 2 3 4 नाम देते हैं, ये जो बाहर वाला कोण है ना 4, इसी को बोलते हैं बहिष कोण। ये जो बाहर वाला कोण है अपने अंतर सुदूर दो कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब क्या कि इस कोण को छोड़ के और इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होता है। तो इसमें यही दर्शाना है, बहिष कोण का हम प्रयोग करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए त्रिभुज OAC में इसका बहिष कोण देखिए, जैसे रेखा इधर गई है वैसे ये रेखा जो है ये वाली इधर गई, इसका बाहर वाला यह कोण जो है I, त्रिभुज OAC में इसका बहिष कोण जो होगा I होगा। तो I बराबर हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस गामा। उसी प्रकार त्रिभुज IAC में इसका बाहर वाला कोण हमारा R होगा, तो R बराबर बीटा प्लस गामा। इसको आपने समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बनाया था। अब देखिए लिखेंगे त्रिभुज OAC में, देखिए बहिष कोण से लिखा जाए, OAC में बहिष कोण से। तो अब देखिए OAC, तो बहिष कोण में बाहर वाला कोण निकल आई है, तो I बराबर, तो इस कोण को छोड़ देगा, अल्फा प्लस गामा की योग पे क्या होगा, बराबर होगा अल्फा प्लस गामा। इसी प्रकार लिखेंगे त्रिभुज IAC में, मतलब यहाँ से IAC आपका त्रिभुज बन गया। इसी प्रकार त्रिभुज IAC में, अब देखिए इसी प्रकार त्रिभुज IAC में, तो अब देखिए हमारा बाहर वाला कोण क्या है, बहिष कोण क्या है, R है। यहाँ पर लिखेंगे R बराबर बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। देखिए इसको बंद कर लीजिए, इसको देखिए तो R हो गया, अंदर वाले इस कोण को छोड़ के अंदर वाले को कोण जो है बीटा प्लस गामा, इसको हमने। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम से, देखिए स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन I बटे साइन R बराबर N2 बटे N1, क्योंकि यहाँ पे दो माध्यम है इसीलिए N2 बटे N1 हमने लिखा। अब देखिए यदि गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा होता, तो जब छोटा होता तो जो साइन I है I के बराबर होता, जो साइन R है वह R के बराबर होता। यदि गोलीय पृष्ठ के व्यास बहुत छोटे होते तो साइन I बराबर I और साइन R बराबर R। कितनी बात समझ रहे हैं। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, अब जहां पे साइन I है वहां पे I लिखेंगे और जहां पे साइन R है वहां पे R लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे
समीकरण एक में रखने पर तो अब देखिए समीकरण एक हमारा यही है, यहाँ पे समीकरण एक हमारा यहाँ पे इसी में मान रखेंगे। इधर आप लोग को मैं ऊपर लिख देता हूँ, देखिए तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, इधर पे ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा अभी। गामा बराबर n2 बीटा प्लस n2 गामा। तो अब देखिए हम गामा वाले को एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ देखिए n1 अल्फा, ठीक। अब इसको प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा, n2 बीटा बराबर देखिए n2 गामा, ये प्लस में बराबर किधर जाएगा माइनस का n1 गामा। अब देखिए अब इसको प्लस और इरेज करते हैं, तो इसको हमने इरेज कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने यहाँ पे लिख लिया n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर, यहाँ हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर जो है अल्फा मिल रहा है, यहाँ पर भी अल्फा मिल रहा है, तो अल्फा अल्फा हम क्या करेंगे कामा करेंगे, मतलब कॉमन कर लेंगे। देखिए n1 अल्फा माइनस का n2 बीटा बराबर, यहाँ से देखिए कॉमन करेंगे, गामा हमारा कॉमन हो जाएगा। अब देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब कॉमन करेंगे, कॉमन का मतलब होता है भाग लेंगे, जब हम भाग लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा n2 माइनस का n1, ये हमारा कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ पे अल्फा मिल रहा है, यहाँ पे बीटा मिल रहा है, यहाँ पे गामा मिल रहा है। अब हम इसको समीकरण 2 बनाएंगे, क्या बनाएंगे समीकरण 2। तो अब हमको क्या चाहिए, अल्फा बीटा गामा के मान चाहिए जो हमको समीकरण 2 में रखना है। देखिए तो इसको इरेज करते हैं, इसका काम करते हैं। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, यार हमको अल्फा दिख रहा है, तो यदि गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा होगा तो अल्फा बीटा गामा के मान भी बहुत छोटे होंगे। यदि गोली पृष्ठ के व्यास बहुत छोटे होंगे तो अल्फा बीटा गामा के मान भी बहुत छोटे होंगे, ठीक। तब अल्फा बीटा गामा के मान भी क्या होंगे, छोटे होंगे। अब देखिए तब हम क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर tan अल्फा,
बीटा, तो tan बीटा का मान निकालेंगे, tan बीटा बराबर यहाँ पे लिखते हैं बीटा बराबर tan बीटा। तो अब देखिए इसको लेंगे तो am बटे an बटे I m, तो इसको भी लिखेंगे तो m की निकट है तो an बटे I p, तो m तो वस्तु की ऊंचाई है, I p क्या है दूरी है, तो इसको माइनस। अब देखिए इसके बाद आपका क्या आता है गामा, तो यहाँ पे देखिए गामा क्या निकालेंगे, गामा बराबर tan गामा, तो इसमें भी लंब बटे आधार लेना है, तो लंब तो हमारा यही होगा a m बटे m c इक्वल, तो a m तो m c है, m जो p के निकट है तो p c हो जाएगा, तो a अब देखिए p c इसके इधर की चीजें धनात्मक किया तो यह चपान आ गया। अब यही मान हम इस समीकरण देखिए यह जो है समीकरण 2 में यहाँ लिखा, लेकिन यही वाला समीकरण क्या है 2 है। तो अब देखिए हम फिगर को मिलाने से फिगर का मान खत्म हो चुका है, अब यही मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए फिगर को मिला समीकरण 2 है, तो अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 2 में रखेंगे, अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 हमारा यही है, यहाँ हम लिखेंगे n1, अल्फा का मान यहाँ से देख लीजिए क्या है h बटे अल्फा का सामने आ गया h अपान माइनस कर इनटू h अपान माइनस कर। अब देखिए इसके बाद क्या माइनस, यहाँ पे माइनस का माइनस में लगा दिया, n2 है n2 हमने लिख लिया, बीटा है बीटा का मान इसके सामने आइए, देखिए h अपान माइनस कर h अपान माइनस कर बराबर। अब क्या है गामा, तो गामा का मान यहाँ से देखिए क्या है h अपान r, यहाँ पे h अपान r, अब बचा क्या है n2 माइनस का n2 माइनस का n1। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से h कॉमन करेंगे, जब h कॉमन करेंगे देखिए क्या बचेगा, h जब हम कॉमन करेंगे तो हमारा बचेगा n1 बटे माइनस का, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा जो बचेगा n2 बटे b बराबर h अपान r ब्रैकेट में n2 माइनस का n1। अब देखिए ये जो h से h हमारा क्या होगा कट जाएगा, अब देखिए ये जो बचेगा मैं लिख दूंगा, तो प्लस हो जाएगा, इसको मैं पहले लिख दूंगा n2 बटे b माइनस का n1 बटे u बराबर ये क्या है n2 माइनस का n1 बटे r, ये हमारा आ गया। ये दो माध्यम के लिए हो गया, जब एक माध्यम दिया जैसे y मतलब जैसे विरल के सापेक्ष सघन माध्यम का पढ़ना, तो वहां पे क्या होता है n बराबर जो होता है हमारा n बराबर क्या होता है n2 बटे n1 होता है, ठीक n2 बटे क्या होता है n1 होता है। इस स्थिति में इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो माध्यमों के लिए पूछेगा तब यही करेंगे, जब एक के लिए पूछेगा तब इसके लिए हम n बराबर n2 बटे n, तो इसको आप बगल में लिखिएगा, मैं इधर लिख के आपको बता रहा हूँ। देखिए
माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक जब ज्ञात करेंगे तब n बराबर क्या आता है, n2 बटे n1 होता है। ठीक, अब देखिए तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ यानी दोनों पक्षों में n1 से भाग देने पर, देखिए दोनों पक्षों में n1 से भाग देने पर, तो अब देखिए ये क्या जाएगा, n2 बटे n1 माइनस का, देखिए n1 बटे n1 बटे u बराबर में लिख लीजिए n2 बटे n1 माइनस का n1 बटे n1। देखिए सब में n1 से भाग दे रहा है, इसके बटे हमारा क्या है b है ना, तो b को भी लिखेंगे, उसको भूलेंगे नहीं। इस पूरे के बटे क्या है r है, तो इस r को भी हम लिखेंगे। अब यहाँ सुनिए, अभी मैं बताया था कि पूरे माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना, मतलब जब दिया हो तब n बराबर n2 बटे n1 लगाना है, यानी जहाँ पे n2 बटे n1 है उसके स्थान पे हम n लिखेंगे। देखिए ये n2 बटे n1 है, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। हमने n लिख दिया, बटे में भी लिख दिया। अब देखिए n1 है, क्या n1 दिया, n1 से n1 कट जाएगा, माइनस का 1 बटा u आ जाएगा बराबर। देखिए यहाँ पर भी n2 बटे n1 है, n2 बटे n1 बराबर क्या लेना है, n लेना है, तो यहाँ पे हम n लिखेंगे। अब देखिए n1 से n1 हमारा क्या होगा, कट जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, तो हम n माइनस 1 बटे r, n बटा v माइनस 1 अपन u बराबर n माइनस 1 अपन r। यही आपका उत्तर गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। यदि आपको यह वीडियो समझ में आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर नहीं समझ में आती है तो इसे डिसलाइक आप कर दीजिए। यही आपका फॉर्मूला, आप इसको